सफल पुरुष वो है जो माँ बाप की बात माने। इस दुनिया में माता पिता का आशीर्वाद अंतरात्मा से, हृदय से जिस पर माँ बाप का आशीर्वाद है, वो दुनिया में किसी भी कोने में जाएगा, किसी भी फील्ड में जाएगा, सफलता के शिखर पर राज करेगा। माँ बाप का आशीर्वाद है तो इसलिए माँ बाप की सेवा करें। मैं शास्त्र गिना गिना करके थक जाऊंगा, आपको इतने दृष्टांत भरे पड़े हैं। आप महाभारत में पितामह भीष्म को ले लीजिए। पितामह भीष्म ने अपने पिता महाराज शांतनु के लिए कितना बड़ा बलिदान दे दिया। महाराज जब माँ गंगा छोड़कर चली गई अपने पति को, और शांतनु का मन सत्यवती पर आ गया, और शांतनु गए सत्यवती के घर पर, लेकिन ऐसी शर्त रख दी कि हस्तिनापुर का राजा हमारी बेटी सत्यवती का बेटा ही होना चाहिए। शांतनु ने कहा ऑलरेडी मेरा बेटा है भीष्म देवव्रत, और हमारी परंपरा के अनुसार देवव्रत ही राजा बनेगा। तो बोले हम विवाह नहीं कराएंगे। शांतनु बेचैन रहने लगे। तब उनके पुत्र देवव्रत ने देखा पिताजी कुछ चिंता में हैं। पूछना नहीं पड़ा कि पिताजी क्या चिंता है, क्या प्रॉब्लम है। उत्तम कोटि का पुत्र उसे कहा जाता है। भागवत में लिखा है, श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में लिखा है, उत्तम चिंतितः कुर्यात् और परोपकारी तु मध्यमा। हम सब किसी न किसी के बेटे हैं ना। उत्तम बेटा किसे कहते हैं, उत्तम पुत्र किसे कहते हैं? जो माँ बाप के विचार को समझकर उनकी इच्छा को पूर्ण करे। इवन माँ बाप को बोलना न पड़े कि बेटा पानी लेकर आओ, बेटा ये करो, बेटा शादी कर लो, बेटा जॉब करो, ये करो, बोलने की जरूरत न पड़े। माँ बाप की इच्छा क्या है उसे समझ जाए और उस बात को पूर्ण करे। उत्तम पुत्र कौन है? चिंतितः कुर्यात्, जो माँ बाप की इच्छा को समझकर पूरी करे। और सेकंड क्लास का पुत्र कौन है? परोपकारी तो मध्यमा। माँ बाप कुछ बोलते हैं कि बेटा ये करो, और उस बात का पालन करे, उसे फॉलो करे, तो वो सेकंड क्लास का है। और माँ बाप को 2-5 बार 10-15 बार माँ बाप बोले और फिर जो काम करे वो थर्ड क्लास का है। और माँ बाप बार बार बोलते रहे, बार बार कहते रहे, फिर भी उसका पालन न करे, उस पुत्र का कोई क्लास ही नहीं है। वो पुत्र नहीं, भागवत में लिखा वो मूत्र है। बहुत 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 गाली देकर सुखदेव जी ने कहा है कि जो माँ बाप की बात का पालन नहीं करता, उसे तो अच्छा है माँ बाप पत्थर को पाले। पत्थर भी कुछ काम में आता है। पत्थर से मूर्ति बनती है। पत्थर से आप अच्छा ये करो तो चटनी बनती है, वड़ा के साथ खाने में आनंद आता है। लेकिन जो पुत्र अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, उसकी शास्त्र में बहुत निंदा की गई है। और जो पुत्र माँ बाप की बात नहीं मानते और सोचे कि हम भगवान को पाएंगे, तो कल से बंद कर यहाँ सत्संग में आना। शास्त्र में सीधा लिखा है कि शरीर को जन्म देने वाली जननी का जो रिस्पेक्ट नहीं करता, जिन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिन्होंने बोलना खाना पीना सिखाया, समाज में रहना सिखाया, स्कूल कॉलेज में पढ़ाकर आज तुम्हें अपने पांव पर खड़ा जिसने करवाया, और ऐसे माँ बाप के दिल को दुखाकर तुम चाहो कि हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, ये भक्ति भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कभी नहीं। इसलिए सफल पुरुष वो है जो माँ बाप। देवव्रत ने समझ में आ गया मेरे पिताजी को कोई चिंता है, तुरंत गए सत्यवती के घर पर। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है, माँ बाप अपने बेटे की शादी करने जाते, ये बेटा पिताजी की शादी ढूंढने गया है। बोले आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पिताजी से क्यों नहीं कराते? बोले हमारी शर्त है कि इनसे होने वाला बेटा ही हस्तिनापुर का राजा होगा। देवव्रत ने कहा मंजूर है। ऐसे तो राज मुझे करना है, लेकिन मंजूर है। उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की
कि मैं हस्तिनापुर की गादी पर राज नहीं करूंगा। तब वो सत्यवती के माँ बाप ने कहा कि भाई चलो, आपने तो प्रतिज्ञा कर ली, लेकिन आप शादी करोगे, आपकी पत्नी घर पर आएगी, आपके बच्चे होंगे, तो पत्नी के सामने किसी की चलती नहीं है। और फिर वो कहेगी कि हमारा बेटा राजा बनना चाहिए, तो फिर क्या होगा। देवव्रत ने कहा यदि आपको यही लगता है तो मैं और एक प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन भर अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा। इस प्रकार पितामह भीष्म ने इतना सेक्रीफाइस किया और शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हुआ। मैं याद कराऊं कि शांतनु राजा ने कहा कि बेटा तुमने मुझे प्रसन्न किया है, तुमने मेरे लिए इतना त्याग किया, मेरे लिए इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा सेक्रीफाइस। मैं तुझे वरदान देता हूं कि जब तक तू न चाहेगा तब तक तेरे जीवन में मृत्यु नहीं आएगी। इच्छा मृत्यु का वरदान। कुछ लोग कहते हैं ना, हम हमारे पेरेंट्स की सेवा करना चाहते हैं, वो ड्यूटी नहीं है। ये शांतनु कौन सा ड्यूटी था, मुझे बताओ। भीष्म ने अपने पिता के लिए जो सेक्रीफाइस किया, वो शांतनु कौन सा ड्यूटी था। वो तो एक स्त्री में आसक्त था, अटैच था। ये नहीं देखा जाता कि माँ बाप 16 माला जाप करते हैं, नहीं करते हैं, क्या करते हैं। माँ बाप होते हैं। उन्होंने तुझे 9 महीने तक पेट में रखा है, कितने कितने स्वप्न देखे हैं, क्या ख्वाब देखे और क्या सोचकर इस दुनिया में पैदा किया है। और उनके दिल को दुखाकर तुम चाहो कि मैं कुछ काम करूं और आगे बढ़ूं, ये कभी हो ही नहीं सकता। इच्छा मृत्यु का वरदान है, और इस वरदान से पितामह भीष्म 450 वर्ष तक जिए।